तमाम लोग मजबूर है, ये मजबूरी में गुजर रहे हैं, कोई शौक से ये लोग नहीं गुजर रहे हैं। अब क्या करेंगे, नेताजी को सोचने की जरूरत है। डोगी जी है, इसको भी गुस्सा आ रहा है, ये कह रहा है कि पुल अब तक क्यों नहीं बना है। इनका गुस्सा भी वाजिब है। ठेकेदार पर ये बुखला रहा और चिल्ला रहा, मुझे कह रहा है कि आप जोर जोर से और चिल्लाइए। देखिए, हम पूछना चाहते हैं कि जिस संवेदक ने इसका ठेका लिया था, जिस संवेदक ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था, क्या उसको पनिश किया गया? इस वक्त मैं अररिया के उसी पुल के पास खड़ा हूं, जो पुल 17 जून को काम पूर्ण होने से पहले ही पुल जमींदोज हो चुका था। 12 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल काम पूर्ण होने से पहले धराशायी हो चुका था। दोस्तों, उसी पुल के पास मौजूद हूँ। ये वही नदी है, इसको बकरा नदी कहा जाता है, जिस नदी पर इस पुल का निर्माण होना था। वह पुल 17 जून को गिरा था, 17 या 18 गालिबन कोई ऐसा ही डेट होगा, लेकिन अब तक पुल की स्थिति वही है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से कि आप दिखाने का काम कीजिए कि किस प्रकार से 17 जून का गिरा हुआ पुल का स्थिति अब तक वही है, और लोग जैसे पहले इस नदी पर चचरी से गुजरने पर मजबूर होते थे, लोग जैसे पहले इस नदी पर से चचरी के पुल पर से गुजरने पर मजबूर हो रहे थे, जान जोखिम में डालकर गुजरने पर मजबूर हो रहे थे, मौत को हाथ में लेकर गुजरने पर मजबूर हो रहे थे, ठीक आज भी यहाँ के जो आसपास इलाके के जो लोग हैं, वे जो है फिर मौत के पुल से गुजरने पर मजबूर हो रहे हैं। अब इस पुल पर अगर आप चलेंगे तो आपकी हिम्मत नहीं है यह बात कहने की कि आप नहीं गिरेंगे। बिल्कुल आप गिर सकते हैं। अगर आप बाइक से चल रहे हैं, परिवार फैमिली के साथ चल रहे हैं, अगर आप गिर जाएंगे तो फिर आपको जेसीबी लेकर के उठाना होगा उनको, क्योंकि नदी काफी गहराई है, वहां से आप ऐसे आसानी के साथ नहीं निकल सकते हैं। बहरहाल मैं उसी पुल को दिखा रहा हूँ, जो पुल 12 करोड़ की लागत से बन रहा था और काम पूरा होने से पहले ही पुल धराशायी हो गया, और मैं चिल्ला रहा हूँ तो ये डोगी जी है, इसको भी गुस्सा आ रहा है, ये कह रहा है कि पुल अब तक क्यों नहीं बना है। इनका गुस्सा भी वाजिब है। ठेकेदार पर ये बुखला रहा और चिल्ला रहा, मुझे कह रहा है कि आप जोर जोर से और चिल्लाइए। देखिए, हम पूछना चाहते हैं कि जिस संवेदक ने इसका ठेका लिया था, जिस संवेदक ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था, क्या उसको पनिश किया गया? क्या उसका जो लाइसेंस है उसको कैंसिलेशन किया गया? उनको कैंसिल किया गया? उसके नाम से जो जिस आईडी से वो चल रहा था उनका कंस्ट्रक्शन, क्या उसको कैंसिल किया गया? क्या उनको रद्द किया गया? क्या जो बड़े बड़े इंजीनियर साहब आए थे, बड़े बड़े जो चीफ इंजीनियर आए थे पटना, गुजरात और दिल्ली के, क्या उनके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई, क्या उस रिपोर्ट में संवेदक के खिलाफ कुछ लिखा गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उसमें साफ साफ लिखा गया कि जो पुल गिरा है वो ठेकेदार की गलती से नहीं, बल्कि पुल जो है नदी की गलती से गिरा है। नदी अपना धारा परिवर्तन करता है, नदी अपना धारा दूसरी तरफ करता है, इसीलिए पुल गिरता है। लेकिन अगर आप इस ख्याल में है कि धारा परिवर्तन करने से पुल गिरता है, तो आप फिर तैयार हो जाइए बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी, आपको इस नदी में 10 से 12 पुल और बनाने पड़ेंगे, फिर वे पुल और गिरेंगे। क्योंकि आपके इंजीनियर साहब कह रहे हैं नदी ने जो धारा परिवर्तन किया उस वजह से पुल गिरा, यह सरासर गलत है। बल्कि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पुल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, गंदा से गंदा जो सामान है जो उस पे इस पुल पर इस्तेमाल किया गया। बहरहाल मेरा दिखाने का मकसद यह है, मैं इधर से गुजर रहा था, क्योंकि मैं जब इधर से गुजरा तो मुझे भी इसी पुल से गुजरना पड़ा। मैंने सोचा था
कि हो सकता है पुल गिरा, अब काम जो है पूर्ण रूप से अब चालू हो गया होगा, लेकिन अभी भी वही स्थिति है जो 17 जून को स्थिति क्रिएट हुई थी, जो पूरे देश भर के मीडिया में इस खबर को चलाया गया था। सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम मीडिया का जीनत बना था 12 करोड़ की लागत से बना हुआ यह पुल, जो काम पूरा होने से पहले धराशायी हो गया था। दोस्तों, अभी भी लोग देखे ना, इसी पुल से गुजरने के लिए मजबूर है, इस पुल पर से गुजर रहे हैं। देखिए, अब पता नहीं कि कब वो बाइक वाला गिर जाएगा नीचे नदी में, इसकी गारंटी बिहार सरकार के सुशासन बाबू के नीतीश कुमार जी के पास नहीं है। अब वो गिर जाएगा, देखिए अगर वो चला के जाएगा, ला महला उसको गिरना है, इस बकरा नदी के पेट में उसको समाना है। बहुत डर के साथ यहाँ से लोग गुजरते हैं। 17 जून का गिरा हुआ पुल पर दोबारा काम चालू नहीं किया गया। अब बताइए तो, लोग इसी पर से गुजर रहे हैं। देखिए, तमाम लोग मजबूर है, ये मजबूरी में गुजर रहे हैं, कोई शौक से ये लोग नहीं गुजर रहे हैं। अब क्या करेंगे? नेताजी को सोचने की जरूरत है। नेताजी के द्वारा उस जो संवेदक है, जिन्होंने इतना घटिया सामग्री देकर इस पुल को गिराने में जो अहम योगदान दिया, अहम रोल अदा किया, ऐसे संवेदक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बात कहिए आप। लेकिन क्या हुआ? क्या उसको पनिशमेंट दिया गया? क्या उसको पनिश किया गया? उसको सजा दी गई? क्या उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो लाइसेंस है, क्या उसको रद्द किया गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और बिहार में शायद से ऐसा होता भी नहीं। आप ठेकेदार साहब जो है दूसरी जगह काम करते होंगे, फिर वहां पर जमकर घोटालेबाजी और भ्रष्टाचारी करते होंगे, वहां भी पुल गिरेगा। लेकिन फिलहाल बकरा नदी के जो स्थिति है, पुल नहीं है, लोग चचरी पर से आते हैं, जाते हैं, आवागमन करते हैं, और लोग खौफ के साथ जाते हैं, खौफ के साथ, खुशी हंसी खुशी से नहीं जाते हैं, खौफ के साथ जाते हैं। बाकी बात यहाँ के सांसद जी को और यहाँ के विधायक जी को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि साहब, थोड़ा सा कर्म का नज़र इधर भी डालिए, और जो पुल का काम रुका हुआ है उस पर आप कहीं ना कहीं करवाने का दोबारा प्रयास कीजिए, और ऐसे भ्रष्ट संवेदक से नहीं बल्कि एक ईमानदार संवेदक से करवाइए, ताकि ये पुल सदियों सदियों जो है रहे और यहाँ से लोगों का आवागमन होता रहे। बाकी बात, खास खबरें बिहार को देखने के लिए तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।